मोदी तो कहते मैं गरीब इंसान हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। मोदी जी गरीब इंसान है, झोला नहीं, कटोरा उठा के भी चलेंगे, तो भी उनके पास पैसा ही पैसा है। वो 10 लाख का सूट पहनता है, कहाँ से गरीब हुआ? अच्छा हाँ, वो 10 लाख का सूट पहनता है, कैसे गरीब हुआ? वो खाली दिखाने के लिए गरीब है, बाकी तो अमीर है। वो उसके हाथ में कटोरा नहीं आया, पर प्रजा के हाथ में कटोरा दे दिया है। वो उन्होंने अपना जिंदगी जनता के लिए त्याग कर दी है कि मैं सिर्फ भला करूंगा। वो इंसान अपने कुटुंब कबीले से कंटाई गया है, उसके हिसाब से त्याग दिया है, प्रजा के लिए नहीं। जो अपने घर वालों का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? गुजरात मॉडल कहाँ तक ले गए देखो, देशी नहीं विदेशों तक बता। सही बात है, ये मोदी भक्तों के चश्मे के हिसाब से दिखता है ये गुजरात मॉडल। बहुत हुई महंगाई की बात, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार, उसको भाजपा बुलाती है। अच्छा? दिल्ली से उसको भाजपा बुलाया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लड़ने के लिए, वोट काटने के लिए। ओहो, आम आदमी पार्टी को? हाँ, आम आदमी पार्टी को उसने बुलाया है। अच्छा, और वो क्या तो वैसी साबित है मैदान में उनको, तो वो 13 सीट पे क्या करेंगे? अच्छा, 13 सीट पे वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, लगातार हम अहमदाबाद के अलग अलग विधानसभाओं पे खड़े होके जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता लोगों से कि इस बार जनता के दिलों में क्या चल रहा है, इस बार किसकी लहर देखने को मिलती है गुजरात के अंदर। बात करेंगे हम लोगों से, आप यहाँ पर जो जनता है लंदा से बात करेंगे, क्या लगता है किसको वोट देके किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता। सर क्या लगता है, पहले मेरा सवाल ये रहेगा, 27 साल से मोदी जी की सरकार है गुजरात में, क्या लगता है आपको इस बार वही रहेगी, कुछ परिवर्तन करेगी जनता? सब परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। कांग्रेस आ रही है। हाँ, इस बार कांग्रेस आ रही है। हाँ, उनकी हिटलर शाही है भाई। अच्छा, जैसे कि हिटलर शाही ऐसे है, आज तक जो कांग्रेस थे उन्होंने जीएसटी नहीं लगाया खाने पीने की चीज पे। अच्छा, वो इन्होंने खाने, अनाज, आटा, चावल, दाल, दूध, दही सब पे जीएसटी लगा दिया, तो गरीब आदमी मरने ही वाला है ना। अमीर तो और अमीर होते जा रहा है। कहते हैं जीएसटी हमने इसके लिए लगाया है कि बीच के जो मुनाफाखोर है वो हट जाएंगे हमारे डायरेक्ट जनता से, जनता कॉन्टेक्ट डायरेक्ट हम व्यापारियों से। और चीज पे अंग्रेजों ने नहीं लगाया, ये विराट सरकार है, आज तक किसी ने नहीं लगाया, इन्होंने लगाया खाने पीने की चीजों पे। जो रोज की इंसान की जरूरत वाली चीज है उस पे जीएसटी लगाया। आम आदमी क्या करेगा? गरीब वर्ग का आदमी क्या करेगा? जो पैसे वाला है और पैसे होता जा रहा है, पैसे वाला। और मोदी जी ने तो कहा था बहुत हो गई महंगाई के मारे इस बार मोदी सरकार। हाँ, उनके जुमले थे वो। हाँ, बोले अब की महंगाई की बहुत हो गई मार, अब की बार मोदी सरकार। तो बताओ, 400 का सिलेंडर आज 1100 रुपए का है, जो खाने का तेल 1300-1400 रुपए का डब्बा 3000 का है। तो क्यों इतना सारा कैसे बढ़ गया? अब ये तो उनको ही मालूम है। कम वगैरह बड़ी, आवक वगैरह तो बड़ी होगी। कहाँ बढ़ गया? हर आदमी बेकार है, बेकारी और महंगाई। अच्छा, क्या कह रहे हो? आवक कम हो गई है। आवक कम हो गई? आवक कम हो गई है। वो तो कहते हैं कि डबल डबल ट्रिपल 3-3 गुना दिहाड़ी बढ़ा गई है। दिहाड़ी कहाँ से भरा गई है? आप बताइए हमको, दिहाड़ी कहाँ से गई है? आप ये बताइए, दिहाड़ी बढ़ाई कैसे? आप बोलते हैं मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा। फिर भी हमारा दिन नहीं भरा रहे। अच्छा, कितना कमा रहे हैं फिर भी? हमारा तो 12-13 हजार रुपए में गुजारा हो रहेगा। मोदी जी का कितना गुजारा हो रहा है? आप ये बताइए हमको। मोदी तो कहते मैं गरीब इंसान हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। मोदी जी गरीब इंसान है, झोला नहीं, कटोरा उठा के भी चलेंगे, तो भी उनके पास पैसा ही पैसा है। हमारे पास कहाँ पैसा? भाई 4-4 सूट बदलता है। मैं लोग अंकल के वो 10 लाख का सूट पहनता है, कहाँ से गरीब हुआ? अच्छा, हाँ, वो 10 लाख का सूट पहनता है, कैसे गरीब हुआ? वो खाली दिखाने के लिए गरीब है, बाकी तो अमीर है। वो उसके हाथ में कटोरा नहीं आया, पर प्रजा के हाथ में कटोरा दे दिया है। वो बात ना। अरे उन्होंने अपना जिंदगी जनता के लिए त्याग कर दी है कि मैं सिर्फ भला करूंगा। वो इंसान अपने कुटुंब कबीले से कंटाई गया है, उसके हिसाब से त्याग दिया है, प्रजा के लिए नहीं। हाँ, जो इंसान लोगों की सेवा करना होता है ना, वो कुटुंब कबीले के साथ के रह के भी सेवा करता है। हाँ, वो उसको तो वो जवाबदारी से भागा हुआ है इंसान है। जो घर वालों घर वाले का नहीं हुआ, प्रजा का क्या? जो अपने घर वालों का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? मगर वो तो कहते हैं हम देश का कितना विकास करो, तो गुजरात मॉडल कहाँ तक ले गए देखो, देशी नहीं विदेशों तक बता। सही बात है, ये मोदी भक्तों के चश्मे के हिसाब से दिखता है ये गुजरात मॉडल। विकास हुआ है, विकास हुआ है। जो पहले अमित शाह का लड़का वो बेड का वजन नहीं जानता था, उसको ILC में बिठा दिया अध्यक्ष बना के। वो उसका जो 80,000 पहले नुकसान हो रहा था, 80 करोड़ रुपया फायदा हुआ। वो है अरशद गृह मंत्री है, उसकी आवक देखो, पेपर में दिया है, पहले कितनी थी और 7 गुना बढ़ गई है। वो विकास हुआ है।
विकास हमारा नहीं हुआ है। हम तो पहले सरकारी नौकरी के लिए झझूमते थे, अब तो कॉन्ट्रैक्टर में भी नहीं मिलती है नौकरी, काम धंधा नहीं है, बेकारी है, महंगाई है, कितना है। तुम देखो या कहीं भी जाओ, तुम कहीं भी जाओ, तुमको महंगाई में नड़ेगी, तुमको बेकारी दिखाई देगी, और जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार तो इन लोगों ने विकास तो भ्रष्टाचार का कर दिया है। वो बोल रहे थे ना बहुत हुई महंगाई की बार, हम बोलते हैं बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। नवा नारा लेकर आए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार, हमें कांग्रेस सरकार चाहिए। कांग्रेस के शासन में गरीब इंसान था, देखो इन्होंने कितना हमारा छीना। रेशन कार्ड में हमको सब मिलते थे पहले, वो उन्होंने बंद कर दिया। अब तुम जाओ तो तुम्हारा रेशन कार्ड बंद, वो 80,000 बोलते हैं, उसमें 40,000 तो बंद है। रेशन कार्ड लगभग 75 का रेशन कार्ड बंद है। पहले हमको कोई त्योहार आता था तो कुछ ना कुछ मिलता था, वो भी बंद हो गया। जहां तुम देखो उन्होंने कटकिया किया है। स्कूल में हमारे लड़के पढ़ रहे थे, वो स्कूल को बंद कर दिया, स्कूल सरकारी, जो हमको सरकारी नौकरी मिलती थी वो बंद कर दिया, प्राइवेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके बागे बिल्ले को दे रहे, कहीं मासिया भाई हुए, कहीं चाचा का लड़का हुए, उनको देते, दूसरे को देते नहीं। और हम जो जाए हमारा वो जो बिल का पैसा लेता है वो 15,000 20,000 वो बिल में लेता है, और हमको 7,000 8,000 देता है, तो हमारा शोषण ही हुआ ना। और ये सरकार मात्र शोषण भ्रष्टाचार के लिए आई है। और उन्होंने एक सूत्र लिखा था, भय भूख और भ्रष्टाचार, वो तो हम पागल इंसान हम समझ नहीं सके। वो यूं बोलते थे, वो हम पागल इंसान हम नहीं समझ सके। उसने तो बोला था भूख भय और भ्रष्टाचार लाएंगे। अच्छा, हाँ, वो बोलेगे भूख भ्रष्टाचार नाबूद करेंगे, यानी हमारे में से नाबूद करेंगे। अच्छे दिन नहीं हो रहा है, अच्छे दिन तो इतने, अरे उनके अच्छे दिन है, वो सर 10 लाख का सूट पहनता तो अच्छे दिन उनके ही हो गए ना। अच्छा, तो फिर गरीब लोग के लिए क्या है? गरीब लोग के कुछ नहीं है, कटोरा है भीख मांगो। मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल पड़ूंगा, वो नहीं चला, हमको चला देगा वो। अच्छा, चलिए और लोगों से पूछेंगे क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। हाँ, झाड़ू क्यों चाहिए? नहीं, कोई नहीं चाहिए। आम आदमी MIM नहीं चाहिए। वो झाड़ू वाला तो बी टीम है। आपको मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, लोकपाल में से अन्ना आजाद हुआ गया, किरण बेदी थी वो इलेक्शन लड़ गई, और ये मुख्यमंत्री बन गया। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार होती है वहाँ आप क्यों हाईलाइट होता है? पैसा कहाँ से लाता है? उसको भाजपा बुलाती है, उसको भाजपा बुलाती है, दिल्ली से उसको भाजपा बुलाया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लड़ने के लिए, वोट काटने के लिए। ओहो, आम आदमी पार्टी को? हाँ, आम आदमी पार्टी को उसने बुलाया है। अच्छा, और वो क्या तो वैसी साबित है मैदान में, उनको तो वो 13 सीट पे क्या करेंगे? अच्छा, 13 सीट पे वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए। अच्छा, हाँ, क्या कहते हो? 13 सीट पे वो क्या कर सकते हैं? क्या आपका वोट किसको? कांग्रेस कांग्रेस को। आपका वोट किसको? कांग्रेस कांग्रेस को। आपका वोट किसको? कांग्रेस को कांग्रेस को। आपका वोट किसको? कांग्रेस कांग्रेस। आपका? और कांग्रेस कांग्रेस किसको? कांग्रेस 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 क्या भैया कांग्रेस? अरे हम तो कहते हैं मोदी जी से हमारे पूरे दिन लौटा दो, कांग्रेस की सरकार ला दो, पुराने दिन लौटा दो और कांग्रेस की सरकार ला दो। देख सकते भाई, गर्मा गर्मी का माहौल है, चुनाव का माहौल चल रहा है गुजरात के अंदर। इस वक्त जो है अहमदाबाद के अंदर हम जो है निकोल विधानसभा के अंदर खड़े हुए हैं, लोग हैं काफी ज्यादा। हमने बात करी लोगों के बीच में, पर लोगों ने कहा कि इस बार जो है, हमने बात भी करी लोगों से कि आम आदमी पार्टी भी है और MIM भी है, मगर उनको वोट देने की जगह उन पे आरोप लगाया जा रहा है डायरेक्ट जनता द्वारा। क्या पूरा मामला था, हमने हमारे देश लाइव के माध्यम से आप जनता व्यूअर्स के सामने रखा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ गई? तो वक्त ही बताएगा, और कौन सी सीट से विजेता होगा। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे देश लाइव अहमदाबाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।